दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुजरात के खिलाफ रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के जरिए कोलकाता की टीम ने दर्ज की है बारिश के बाद रोमांचक जीत। जी हां दोस्तों, गुजरात और कोलकाता के बीच खेले गए बारिश के बाद 5 ओवर के रोमांचक मैच में रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से रनों की बारिश करते हुए मैदान पर ऐसा तहलका मचा दिया जिसके सामने गुजरात की टीम का गेंदबाजी क्रम चारों खाने चित हो गया। तो आखिरकार कैसे रिंकू सिंह को बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी के जरिए गुजरात की टीम को हराया, मैं तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, गुजरात और कोलकाता के बीच गुजरात के घरेलू मैदान पर आज एक रोमांचक मैच खेला गया जिसमें बारिश के कारण मैच रद्द होने के कारण पहुंच गया। लेकिन इस बीच दोनों टीमों के कप्तान ने अंपायर से बातचीत की, जिसके बाद गुजरात और कोलकाता के बीच 5-5 ओवर का रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में गुजरात की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता की टीम को आज आमंत्रित किया। और इस बीच गुजरात की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देने का काम किया। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता की टीम की तरफ से हर्षित राणा आए, जिनके सामने पहली गेंद पर शुभमन गिल ने अपना और अपनी टीम का पहला चौका लगाकर टीम का शाही अंदाज में खाता खोला। हालांकि इस ओवर के अंदर बेहतरीन तरीके से समाप्ति करते हुए शुभमन गिल ने छक्का लगाकर ओवर को समाप्त किया, जिसके चलते ओवर में 12 रन आए। वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क है, जिनके सामने पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाया। हालांकि इसके बाद गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सामने साई सुदर्शन 6 गेंद पर एक चौके की मदद से 7 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर के अंदर शानदार चौका लगाया और ओवर में 12 रन बटोरे। ऐसे में अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती के सामने शुभमन गिल ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के सामने डेविड मिलर 4 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान मैदान पर आए। हालांकि इस ओवर के अंदर 13 रन आ गए, लेकिन जब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए, जिनके सामने शाहरुख खान ने एक छक्का और एक चौका लगाया, तो साथ में ओवर की अंतिम गेंद पर अपना विकेट भी क्लीन बोल्ड होकर दे दिया, जहां पर इस ओवर में 11 रन आ गए। और अब शाहरुख खान 5 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आए, लेकिन अंतिम ओवर को शुभमन गिल ने खेला, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल आए, जहां पर शुभमन गिल ने पहली 2 गेंद के अंदर अपना एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन अगली 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर अपना विकेट क्लीन बोल्ड होकर दे दिया, जहां पर शुभमन गिल ने 17 गेंद पर 38 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। इस बीच गुजरात की टीम ने 5 ओवर के अंदर 62 रन 4 विकेट नुकसान पर बनाए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर कोलकाता की टीम की तरफ से सुनील नारायण और फिल सॉल्ट आए। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए उमेश यादव आए। उन्होंने पहली गेंद पर फिल सॉल्ट को बिना खाता खोले विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, लेकिन आज कप्तान श्रेयस अय्यर का भी कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिला, जो इस ओवर में बेहतरीन तरीके से एक चौका लगाकर मात्र 5 रन बना पाए। इसके बाद अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान है, जिनके सामने श्रेयस अय्यर 6 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर आए और इस बीच सुनील नारायण ने इस ओवर के अंदर छक्का लगाते हुए 7 रन बटोरे, जिसके चलते कोलकाता की टीम पर दबाव आ गया। ऐसे में अगला ओवर करने के लिए संदीप वारियर आए, जिनके सामने वेंकटेश अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 12 रन बटोरे। वहीं 2 ओवर में जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। और इस बीच गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद आए, जिनके सामने वेंकटेश अय्यर ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर दूसरी गेंद पर अपना विकेट दे दिया। इस बीच वेंकटेश अय्यर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 21 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन को लौट गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही 2 गेंद पर 2 छक्के लगा दिए और ओवर के अंतिम गेंद पर अपना विकेट भी नूर अहमद के सामने बाउंड्री पर खड़े साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट होकर दे दिया। इस बीच आंद्रे रसेल 3 गेंद पर 12 रन 3 छक्के की मदद से बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए। और अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक फिलहाल की स्थिति में हो गया था, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रन की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा है, जिनके सामने पहली गेंद पर सुनील नारायण ने चौका लगाया, लेकिन दूसरी गेंद पर अपना विकेट मात्र 11 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर दे दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने रमनदीप सिंह आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन देकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। ऐसे में अंतिम 3 गेंद पर 16 रन की आवश्यकता थी, जहां पर मोहित शर्मा ने रिंकू सिंह के सामने पहली गेंद पर पैर डाली, जो चौके में तब्दील हो गई। वहीं 5वीं गेंद स्लोवर के रूप में डाली, जिसको रिंकू सिंह ने छक्के में मिड ऑन के ऊपर से तब्दील किया। और अब अंतिम गेंद पर 6 रन की आवश्यकता पड़ी, तो रिंकू सिंह ने आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया, जिसके चलते रिंकू सिंह ने 3 गेंद पर 16 रन की तूफानी पारी खेलकर बारिश के बाद रोमांचक मैच में कोलकाता को गुजरात के खिलाफ आज शानदार जीत दिलाई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कोलकाता की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ चिन्नास्वामी के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे।
वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी विराट कोहली ने ईशांत शर्मा की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक ओवर में ही 10 रन बटोर लिए। बेंगलोर को शुरुआत काफी शानदार मिल चुकी थी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर कप्तान डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने खलील अहमद को खतरनाक छक्का जड़ दिया। अपनी टीम के स्कोर को विराट कोहली ने 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डुप्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को 23 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज बिल जैक आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 25 रनों तक पहुंच चुका था। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशांत शर्मा। पहली गेंद पर विराट कोहली ने इनका स्वागत चौके के साथ किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुके नहीं, दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन ईशांत शर्मा ने इस चौके और छक्के का बदला लेते हुए विराट कोहली को ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली 13 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन बिल जैक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 37 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। इस बार इनका स्वागत पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके के साथ किया। इसके बाद भी रजत पाटीदार रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रजत पाटीदार बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मुकेश कुमार की 5वीं गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजकर 4 रन बटोरे। इसलिए इसी के साथ बेंगलोर का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 51 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इनका स्वागत भी रजत पाटीदार ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। बेंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। रजत पाटीदार की बल्लेबाजी देखकर बिल जैक भी अपने बल्ले का मुंह खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 2 विकेट पर 61 रनों तक पहुंच चुका था। रजत पाटीदार का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में ही 99 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रजत पाटीदार अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। विल जैक और रजत पाटीदार के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। देखते ही देखते रजत पाटीदार ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 124 रनों के स्कोर पर बेंगलोर का तीसरा विकेट गिर गया। टीम के लिए 52 रन बनाकर रजत पाटीदार पवेलियन लौट गए, लेकिन विल जैक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आए, लेकिन तब तक बिल जैक भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। टीम के लिए 41 रनों का योगदान दे पाए। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लॉम्बर, लेकिन ये भी केवल रन बनाकर खलील अहमद के शिकार हो गए। वहीं बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्वप्निल सिंह भी रसिक सलाम के शिकार हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अंत में करण शर्मा भी रन आउट होकर मैदान के बाहर चले गए। ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज भी अपना विकेट खो बैठे, जिसके कारण बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में दिल्ली के सामने 9 विकेट खोकर 187 रनों का लक्ष्य दे पाई। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज, एक तरफ से जैक फ्रेजर तो दूसरी तरफ से डेविड वार्नर, वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर लेकर आए स्वप्निल सिंह। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया, लेकिन स्वप्निल सिंह ने अपने ऊपर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अभिषेक पुरेल आ चुके थे। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर 9 रनों तक पहुंच गया। बेंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका स्वागत जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फ्रेजर रुके नहीं। 5वीं और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 15 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया।
बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। अभिषेक टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।